हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिद्ध करने वाले प्रश्न, जो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने वाले प्रश्न होते हैं, ये आपके क्लास 10th यानी मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। तो अच्छे तरीके से इसको समझेंगे कि कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। हमारा प्रश्न है, सिद्ध करें कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि इतना जो है एक अपरिमेय संख्या है। जब भी आपको बोला जाए कि इतना एक अपरिमेय संख्या है, चाहे कोई भी नंबर रहे, तो हम उसका हमेशा उल्टा मानेंगे माना कि इतना संख्या एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय बोलेगा तो उसका उल्टा मानेंगे हम हमेशा। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हम हमेशा इसका उल्टा मान लेंगे। इतना मानने के बाद क्या करेंगे, ये परिमेय संख्या के रूप में माने हैं, तो परिमेय संख्या किस फॉर्म में होता है? बटे के रूप में होता है। p बटे क्यू या फिर a बटे b, मतलब कोई भी संख्या बटे के रूप में आ जाएगा। तो परिमेय संख्या बटे के रूप में होता है, तो हम p बटे क्यू के रूप में लिखेंगे इसको। तो इतना बराबर 3+2√5 इक्वल टू p बटे क्यू। क्योंकि इसको हम परिमेय संख्या माने हैं, तो इतना बराबर p बटे क्यू लिख सकते हैं, बटे के रूप में लिख सकते हैं। आप p बटे क्यू की जगह पे a बटे बी, d बटे ई कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो p बटे क्यू लिए हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे देखेंगे p और q क्या है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जहां p और q एक पूर्णांक है। ठीक है, जहां p और q एक पूर्णांक है तथा Q जो है कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि Q कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं जीरो के बराबर होगा? क्योंकि अगर ये जीरो के बराबर हो गया, कोई भी नंबर के बटे में जीरो रहता है, तो उसका मान अपरिभाषित हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। इसीलिए Q का मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। चलिए, इतना समझ गए। फिर अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। इसको यहां से हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इस 3 को हम उधर भेज देंगे p बटे क्यू वाले साइड में। तो ये प्लस में है, बराबर उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इधर क्या बचा हमारा, 2+√5 इक्वल टू, इधर हमारा p बटे क्यू, और 3 को उधर भेजे हैं, प्लस में था तो इधर आ जाएगा, तो हमारा ये माइनस में हो जाएगा, p बटे क्यू -3। ठीक है, फिर इसको हम आगे यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो कीजिए, सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या, देखिए, इधर बचेगा हमारा 2+√5 इक्वल टू, क्यू का हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। क्यू का जब एलसीएम लेंगे तो क्यू का एलसीएम यहाँ पे क्यू हो जाएगा। क्यू में क्यू से भाग करेंगे तो हो जाएगा हमारा, ऊपर में p बचेगा, कट जाएगा, और यहाँ पे क्यू में 3 से गुना हो जाएगा तो 3q हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। फिर अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 2 प्लस में है, फिर इधर हम भेज देंगे। ठीक है, ये हमें करना है। तो यहाँ पे भेजेंगे उधर तो क्या हो जाएगा, इधर बचेगा हमारा सिंगल में √5। अच्छा, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एक मिस्टेक हुआ, यहाँ पे प्लस नहीं है, क्योंकि ये 2√5 गुना के रूप में है ना, 2√5 है, 2√5 है। ठीक है, तो 2 गुना के रूप में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। ये यहाँ पे प्लस, यहाँ पे गलती से मिस्टेक से लिखा गया हुआ है, तो इसको ध्यान नहीं रखना है। 2√5 है तो 2 को उधर भेजेंगे तो गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में। तो इधर यहाँ पे p-3q। ठीक है, और भाग में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और q यहाँ पे भाग में है तो 2q हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हमको देखने को मिल रहा है, परिमेय संख्या हम जानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और p और q क्या है, हमारा p और q हमने क्या माना था कि ये पूर्णांक है या फिर भिन्न के रूप में भी है क्या। तो हम ये पूरा p-3q/2q ये एक हमारा पूर्णांक हो जाएगा। चूंकि p-3q
बटे 2q एक पूर्णांक है। इसमें थोड़ा सा लिखना ही पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा अपरिमेय संख्या, ये हमारा पूर्णांक। तो कभी भी जो है, कभी भी अपरिमेय संख्या पूर्णांक के बराबर नहीं होता है। अब अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू पूर्णांक, ठीक है। कभी भी अपरिमेय संख्या पूर्णांक के बराबर नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारी मान्यता गलत हो जाएगी। तो लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 3+2√5 एक संख्या है। यहीं पे हमारा जो है ये प्रूव्ड हो जाता है। इस तरीके से जो है हमारा ये प्रूव्ड हो चुका है। इसी तरीके से हमें जो है, अगर यहाँ पे कोई दूसरा और भी नंबर रहे तो बिल्कुल इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पे हमें सिद्ध करना है, कैसे लिखना है, कहाँ पे कैसे क्या लिखना है। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा, पसंद आया, समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।